Hello students, welcome to SCS Booster and today I am going to explain you chapter reproduction in plants. So let's start. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड शीड किस तरीके से प्लांट्स में होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। One of the most important characteristic of all living organism is to produce individual of their kind to reproduce. मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे इंडिविजुअल को बनाना चाहता है, इसी को ही हम रिप्रोड्यूस करना कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन पे जाते हैं तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स अपने पेरेंट्स से अपने जैसा ही प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आता है कि रिप्रोडक्शन के मॉड कौन कौन से होते हैं। तो नॉर्मली प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल सेल से ही न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप की गैमेट का फ्यूजन होता है, उससे नया प्लांट जनरेट होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला बडिंग होता है। तो बडिंग नॉर्मली ईस्ट में पाया जाता है। ये हमारा वेल डिफाइंड ईस्ट सेल है। अब ये जब वेल डेवलप्ड हो जाता है तो ये इस तरीके से एक साइड में इसकी ग्रोथ होती है और आने वाले टाइम में ये ग्रोथ अपनी पेरेंट सेल से अलग होकर के और नॉर्मल ईस्ट की तरह से सर्वाइव करने लगती है। तो इस तरीके से एक ईस्ट सेल ने एक नई ईस्ट सेल को जन्म दिया और इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। अगला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। अगर हम एक ब्लू ग्रीन एल्गी को देखें माइक्रोस्कोप से तो वो हमें इस तरीके की दिखाई पड़ती है। जब ये वेल मैच्योर्ड हो जाती है तब ये तीन फ्रेगमेंट्स में बट जाती है इस तरीके से, और कुछ समय के बाद में ये तीनों फ्रेगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग अपने पेरेंट्स एल्गी सेल की तरह से ही सर्वाइव करते हैं। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन जो कि ईस्ट सेल में जो कि एल्गी में पाया जाता है। थर्ड आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन फर्न, मॉस और बहुत सारे फंजाई में पाया जाता है। हम ब्रेड को अगर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके का ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगता है। इट मीन्स उसके ऊपर फंजाई डेवलप हो गई है। अगर हम इसको फर्दर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। इसमें ये जो गोल गोल से ऊपर हैं ये स्पोर होते हैं, इनके अंदर स्पोर होते हैं। इसके ऊपर की कवरिंग जब हट जाती है तो ये स्पोर स्प्रेड हो जाते हैं और ये नए फंजाई को जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पेरेंट। पेरेंट के एक पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है। ये नॉर्मली कहाँ पर पाया जाता है? पोटैटो प्लांट में। इसको पोटैटो प्लांट में हम आराम से देख सकते हैं। अब आता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या होते हैं। नॉर्मली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो सीडलेस हमको कुछ फ्रूट्स बनाने होते हैं तब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा जो प्लांट बनते हैं वो होते हैं एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट प्लांट की, और इसके अलावा इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता है। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने प्रकार का होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो प्रकार का, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स होता है जो हम प्लांट में कुछ करते नहीं हैं, आर्टिफिशियली कुछ नहीं करते हैं और वो अपने आप ही प्रोपोगेशन होता है। आर्टिफिशियल में हम ह्यूमन बीइंग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, उसके द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहलाता है। अब हम आते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मीन्स नेचुरल जो प्रोपोगेशन है ये रूट में पाया जाता है और स्टेम में पाया जाता है और लीव्स में पाया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है रूट का। जैसे स्वीट पोटैटो है, डहेलिया है, एस्पेरागस है, इसकी रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी सॉलिड होती हैं। इसकी अगर रूट को हम अलग मिट्टी में बरीड कर दें, मिट्टी में दबा दें, तो उसकी रूट से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम रूट से एक नया प्लांट पा लेते हैं। अगला आता है बाई स्टेम। सबको पता है और जिन लोगों को नहीं पता है वो बच्चे ध्यान दें कि पोटैटो जो है वो हमारा स्टेम होता है। जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन ये सब स्टेम है। अगर हम पोटैटो के स्टेम को देखें तो उस पर हमें छोटे छोटे से इस तरीके के स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके के। अगर हम पोटैटो को थोड़े दिनों के लिए रख देते हैं तो ये आई जो है वो ग्रो कर जाती है, एक ग्रीन उसमें जनरेट करती हैं, और ये जितने ग्रीन पॉइंट्स हैं इनको अलग अगर हम सेपरेट करें तो इनसे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्टेम। अगला आता है लीव में। तो अगर हम ब्रायोफिल्म की लीव को कुछ दिनों तक प्रॉपर अच्छी सिचुएशन में रखें जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है तो वहाँ पर हमको हर एक पॉइंट पे एक इस तरीके का प्लांट जर्मिनेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्लांट को अगर हम अलग रखें तो ये अपने पेरेंट प्लांट की तरह से ही होता है। तो ये तीन तरीके हो गए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
Vegetative propagation carried out by human being is called artificial propagation. There are several methods of artificial propagation. Two of the method are stem cutting and grafting. बहुत सारे मेथड हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के, लेकिन इनमें से दो मेथड जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. इसमें पहला तो है स्टेम कटिंग और दूसरा है ग्राफ्टिंग. स्टेम कटिंग, अगर हमको रोज़ का प्लांट लगाना है तो हम क्या करेंगे, रोज़ के स्टेम को लेंगे, उसको कई पीसेस में कट करेंगे और हम उसको मिट्टी में जब बरीड करते हैं तो एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है. अगर हमें शुगर केन का प्लांट लगाना है तो हम शुगर केन के स्टेम को कट करते हैं और उसी से हमको नया पेड़ मिल जाता है. तो ये हो गया स्टेम कटिंग. ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जो है वो बहुत ही कॉमन मेथड है और बहुत सारे प्लांट्स में ग्राफ्टिंग की जाती है. इसमें हम दो प्लांट्स को लेते हैं, एक प्लांट का रूट लेते हैं और एक प्लांट का हम स्टेम लेते हैं. दोनों को एक में कंबाइन करके उनको रैप कर दिया जाता है और वो एक नए पेड़ की फॉर्म में जनरेट हो जाता है. अब इसको, जो हमारा रूट का प्लांट होता है, जो रूट का प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं. ये एक प्लांट है, इसका हमने ऊपर का भाग हटा दिया और नीचे का स्टॉक को ले लिया. ये दूसरा प्लांट है, सेकंड प्लांट है. इसका हमने स्टेम का पोर्शन लिया और दोनों को इस तरीके से हम पैक कर देते हैं और रैप कर देते हैं वैक्स पेपर से. तो अब ये एक नया पेड़ तैयार होता है. इसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं. स्टेम कटिंग जो हमने पहले पढ़ी थी, शुगर केन में इस तरीके से एक बड़े से स्टेम को लेते हैं, उसको कई पीसों में कट करते हैं तो नीचे की तरफ रूट्स निकल आती हैं और ऊपर की तरफ इसमें लीव्स बन जाती हैं. इस तरीके से एक नया पेड़ जनरेट हो जाता है. तो ये हमारे दो मेथड हो गए आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के. एक हो गया स्टेम कटिंग और दूसरा हो गया ग्राफ्टिंग. अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक पार्ट इन फ्लावर. किसी भी प्लांट को हम लेंगे तो उसका रूट स्टेम से हमें नहीं मतलब है, उसके फ्लावर में ही जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अगर हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो उसमें हमें चार मेन पार्ट दिखाई पड़ते हैं. एक बाहर की ग्रीन रो, ये इस तरीके से हर एक फ्लावर में होती है, किसी में छोटी होती है किसी में बड़ी होती है. इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल. उसके बाद में एक कलरफुल रो पाई जाती है. वो येलो कलर का फ्लावर होगा तो येलो रो होगी, रेड होगा तो रेड कलर की रो पाई जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल. पेटल हमेशा मल्टी कलर होती है और सेपल ऑलवेज ग्रीन कलर में पाई जाती है. इसके बाद में आता है, एक होता है स्टेमन और एक होता है पिस्टल. ये चार पार्ट जो होते हैं मेन फ्लावर में पाए जाते हैं. अ फ्लावर हैज फोर व्हील्स, calyx, corolla, androecium and gynoecium, known as sepal, petal, stamen and pistil. तो ये चार पार्ट समझ में आ गए. ये चार पार्ट हर फ्लावर में पाए जाते हैं. साइज का डिफरेंस हो सकता है और कलर का भी इनमें डिफरेंस हो सकता है. अब हमने एक वर्ड पढ़ा है बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर. अब बाइसेक्सुअल क्या होता है, कभी कभी एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं. अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल. अगर एक ही फ्लावर के ऊपर ये दोनों पार्ट पाए जाते हैं यानी कि वो प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है. एग्जाम्पल मस्टर्ड, पी, रोज, सनफ्लावर, पिट्यूनिया और चाइना रोज. ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये सब बाइसेक्सुअल हैं. एक ही फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल पाया जाता है. अब आते हैं कुछ फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल मीन्स इनके प्लांट अलग अलग होते हैं. सम फ्लावर्स लाइक कुकुम्बर, पपाया, मलबेरी, कॉर्न एंड डेट पाम आर मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. इसमें अलग अलग फ्लावर में ये सब पार्ट्स पाए जाते हैं. इनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. अब आता है कि पॉलिनेशन क्या होता है. पॉलिनेशन का मतलब होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है. तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. मीन्स पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है. दिस ट्रांसफर कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और इंसेक्ट. ये जो ट्रांसफर होता है ये या तो विंड के द्वारा होता है या वाटर के द्वारा होता है या किसी इंसेक्ट के द्वारा होता है. इसे हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट. ये हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं. अब पॉलिनेशन जो होता है वो भी टू टाइप का होता है. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन को हम समझते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन में pollen grain are transferred from an anther to the stigma of the flower of the same flower or other flower on the same plant. मतलब पेड़ हमारा एक ही रहेगा, एक ही पेड़ के pollen grain या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा या उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा. तब हम उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि pollen grain ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर. कहाँ, एनोदर प्लांट. प्लांट यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे प्लांट दूसरा होगा, स्टिग्मा पे ही जाएगा लेकिन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा. तब हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये है सेल्फ पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ रहे हैं, सेम फ्लावर है. अगर ये उसी प्लांट का फ्लावर होगा तो भी हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे. यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है, फ्लावर सेम वेराइटी का है लेकिन प्लांट अलग है, प्लांट डिफरेंट है. ये हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट है, इसके द्वारा हो रहा है. तो यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. अब हमने पढ़ा स्टेमन.
स्टमन जो होता है, स्टमन में हमने एक एंथर को लिया है। एंथर के डायग्राम को अगर हम अच्छे से देखें तो एंथर हमको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। इसमें एक तो फिलामेंट होता है स्टमन में नीचे फिलामेंट पाया जाता है और ऊपर एंथर पाया जाता है। अब अगर हम एंथर तो इसका नॉर्मल रहता है, लेकिन स्टमन का जो पार्ट होता है इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है। एंथर में साइक्स होते हैं और इसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। यही पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन करते हैं। अब हम देखते हैं स्टिग्मा या पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है इसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ओवरी सबसे नीचे की तरफ पाई जाती है और ये काफी फुली हुई होती है। इसमें एग पाए जाते हैं, वही फीमेल गैमीट होती है। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर, तो इसकी पहले हम प्रॉपर डिफिनेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मीन्स हमने जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमीट है और पिस्टिल के अंदर जो फीमेल गैमीट पाई जाती है उनमें दोनों का जो फ्यूजन होता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम में हम काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन जाता है तो पॉलन ग्रेन की ट्यूब जो होती है वो काफी लॉन्ग हो जाती है। लॉन्ग होकर के पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब है ये यहाँ से ऐसे लॉन्ग हो गई। लॉन्ग होकर के ये नीचे जो ओवरी होती है, ओवरी से अंदर इंटर कर जाती है और उसके अंदर जो फीमेल गैमीट होती है उससे फ्यूज होकर के ये जो होता है काफी अपने साइज को बड़ा कर लेती है। तो ये चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड शीड। फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट कैसे बनता है और फ्रूट बनने के बाद में शीड कैसे बनता है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवरी का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ओवरी का साइज इंक्रीज हो गया और ओवरी काहे में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का साइज इंक्रीज हुआ और ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। अब क्या होगा, ओव्यूल जो होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल थी वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई, शीड में। अब जब फ्रूट और शीड का फॉर्मेशन हो गया तब सेपल और पेटल और उसके जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो अपने आप ही प्लांट से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और इस तरीके से फ्रूट और शीड का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं हाउ डू ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओव्यूल शीड में कैसे चेंज होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने पढ़ा जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट क्या करेगा, बहुत ही जल्दी डिवाइड होकर के एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रायो जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। कौन बनाता है, ओव्यूल वॉल। वही कवर जो होता है वो शीड को कवर करने का काम करता है और इसी शीड से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब आता है कि डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड शीड कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्रूट और शीड कैसे पहुंचते हैं। हमने नॉर्मली देखा है कि एक प्लांट में बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। अगर वो एक ही जगह गिर जाएंगे तो उनको अच्छी कंडीशन नहीं मिलेंगी और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत जरूरी होता है। और ये डिस्पर्सल कैसे होता है, बाय विंड होता है, बाय वाटर होता है और बाय एनिमल्स होता है। अगर हम बाय विंड की बात करें तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके शीड बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे मदार हो गया, ड्रम स्टिक हो गया, मैपल हो गया और डेंडेलियम हो गया। इनके फ्लावर्स और शीड और फ्रूट ये सब बहुत लाइट होते हैं। जब तेज हवा चलती है तो ये अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और ये इनका डिस्पर्सल हो जाता है। यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख सकते हैं डेंडेलियम का, आप लोगों ने देखा भी होगा अगर। तो जब हवा चलती है तो ये छोटे छोटे से इसके जो पार्ट्स होते हैं हवा में उड़ के बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं और जहां पे जाते हैं वहीं पर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है डिस्पर्सल बाय वाटर। हमने देखा है कोकोनट का प्लांट समुद्र के किनारे पाया जाता है। अब समुद्र के तट पे अगर सारे कोकोनट गिर जाएं तो वहां पर कैसे पेड़, बहुत ज्यादा पेड़ हो जाएंगे और उनको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, प्लांट जो है वाटर के साथ में वेव्स में चलता चलता दूसरे किनारे पे पहुंचता है और वहां पर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से डिस्पर्सल बाय वाटर होता है। और अगला आता है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। तो इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक प्लांट होता है ज़ैंथियम का, इसको हम देख रहे हैं, इस पे बहुत छोटे छोटे से कांटे हैं, बहुत छोटे छोटे से स्पाइक्स पाए जाते हैं। तो ये एनिमल्स के हेयर से या एनिमल की टेल से चिपक करके और जहां जहां एनिमल जाता है वहां वहां पहुंच जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एक गोखरू भी है और ज़ैंथियम है। ये दो प्लांट होते हैं जो बाय एनिमल इनका डिस्पर्सल होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं डिस्पर्सल, जैसे उनके फ्रूट्स होते हैं बहुत जर्क के साथ बस्ट होते हैं और वो ऑलरेडी अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह शीड पहुंच जाता है। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको पढ़िए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।